हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशु क्राफ्टी जोन। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबों का हेल्थ कैसा है। और रही बात इस वीडियो की दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के स्पेशल इन पे बेसिस पे बनाई हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका महत्व क्या है और इस जो महाशिवरात्रि व्रत के पीछे का जो पौराणिक कथा है, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसका प्रतीक है, हम लोग इसमें किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और इसका वीडियो का सबसे खास चीज़ ये है कि जो मैंने शिवरात्रि में माता पार्वती और भगवान शिव के लिए इस वीडियो को डेडिकेट किया है। तो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप ये भी सीखेंगे कि मैंने किस तरीके से ये एक्रिलिक पेंटिंग और इस चीज़ को कैसे बनाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने जो ये कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, ये कार्डबोर्ड नॉर्मली मैंने इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब इसको हम लोग किस तरीके से पूरा फ्रेम का फॉर्म देंगे, ये आप स्टेप बाय स्टेप इसमें देख रहे होंगे। प्लस ऊपर आई बेल बटन में मैं आपको ये भी लिंक दे दूंगी कि किस तरीके से मैंने जो ये 3D कोन बनाया है, ये किस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। प्लस ये कार्डबोर्ड के हेल्प से किस तरीके से आप कैनवास बोर्ड बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे इसके प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आई बेल बटन में दे दूंगी। और रही बात, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से कैनवास बोर्ड बनाया है। और रही बात 3D कोन के लिए, तो वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो चलिए, अभी मेरा ये 3D कोन रेडी हो गया है और प्लस मेरा ये कैनवास बोर्ड भी रेडी हो गया है। और डबल कोटेड करने के बाद जैसो का मैंने डबल कोट किया है और ये जैसो है जो है वो भी मैंने घर पर ही बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत ईजिली सीख भी सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस शेप में हमें सर्कल बनाना है और किस शेप में हमें इसमें डिज़ाइन देना है। ये आपको स्केल के मेज़र से करके ही करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ, ये बहुत मस्ट है। क्योंकि हमारा जो शेप है और जो सर्कल इसमें बनेगा और जो मैं इस पे 3D कोन से वर्क करूँगी, वो उसका मेज़रमेंट एकदम अच्छा और इक्वल होना चाहिए। इसका मैं आपको एक सैंपल दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और इस तरीके से जब आप कॉम्पास के हेल्प से आप सर्कल बना लेंगे, तब अब हम लोग इस पे स्टार्ट करेंगे अपना 3D कोन का वर्क। प्लस इसको यूज़ करने से पहले इसके बेस पर मैंने लाइट पर्पल कलर करने के बाद उसके ऊपर वार्निश किया है, ताकि मैं जो भी अब इसके ऊपर वर्क करूँ वो परमानेंट रहे। और इस तरीके से जब मेरा सर्कल वगैरह रेडी हो जाए, आप देख लीजिए, आप इसको पॉज़ करके स्क्रीनशॉट करके आप दोबारा इसको ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप जो भी चीज़ें बनाएँ उसका मेज़रमेंट एकदम इक्वल हो। प्लस मैंने यहाँ कंपास और प्रोटेक्टर दोनों का यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से जब आपका ये शेप रेडी हो जाए, तब हम लोग यहाँ पर अब अपने कोन का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो मेहंदी डिज़ाइन बनाया है, प्लस इसको आप देखेंगे कि कितना ये बारीकी से कोन वो भी निकल रहा है। क्या है इसमें, मैंने क्या चीज़ यूज़ किया है आपको पता है ही होगा कि मैंने इसमें नॉर्मल सा वॉल पुट्टी से ये कोन बनाया है। और आप इजीली इसको वॉल पुट्टी के हेल्प से यहाँ घर पर भी बना सकते हैं। तो और रही बात कोन की, तो ये तो आप देख लेंगे मेरे वीडियोस में। और प्लस अब हम लोग जानते हैं कि शिवरात्रि के जो त्यौहार होता है, इसके पीछे का पौराणिक कथा क्या है। तो शिवरात्रि के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक ये है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी। और कठोर तपस्या, पौराणिक कथाओं के अनुसार, उनके अटूट समर्पण के कारण भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह फागुन मतलब कि फरवरी माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। महाशिवरात्रि के अत्यधिक महत्व है और शुभता का यही मूल कारण है। गरुड़ पुराण के में एक अलग कथा दी गई है, जो इस दिन के महत्व पर जोर देती है। कथा के अनुसार एक पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका। क्रोधित साहूकार ने शिकार को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी धनमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या
दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकला। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण जो था, वो तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हें समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोजने में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गया। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तन्नी प्रत्यंचा देख मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरड़ियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया।
थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिकता प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पर जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह है संदेश कि शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। उसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह की किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो शिव पूजन के समान है। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि व्रत से हमें कितनी अच्छी अच्छी सीख मिली, उसे हमें जरूर अपने जीवन में उतारना और उसे पालन करने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में ये सबसे इम्पोर्टेंट 6 चीज़ें हैं जो शामिल होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि बेल का पत्ता, जो बेल के पत्ते होते हैं वो आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। और खाद्य पदार्थ, जैसे कि खाद्य पदार्थ में लंबी आयु और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव को चावल और फल चढ़ाए जाते हैं। और धूप के रूप में, धूप जो होता है वो धन प्राप्ति के लिए भगवान के सामने अगरबत्ती जलाई जाती है और धूप बत्ती जलाई जाती है। और पान का पत्ता जो होता है, पान का पत्ता संतुष्टि का प्रतीक है। ये 5 वस्तुएं इस त्योहार का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस पूजा को करने के लिए हमें किस किस विधि का अनुष्ठान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पूजा करने पर आपको धीरे-धीरे आप इन सब चीज़ों से जब जैसे-जैसे जुड़ते जाएँगे, आपको सारी विधियाँ पता चलती जाएगी। और इस वीडियो में भी आप दोस्तों देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से स्केच बना के रेडी किया और कोन के साथ जो मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। एक तरफ हमारा हाफ फ्रेम पे हमारा एक्रिलिक 3D पेंटिंग कोन का यूज़ किया है, प्लस दूसरी तरफ मैंने पेंटिंग का यूज़ किया है और वो माता पार्वती जी जयमाल कर रही हैं शिव जी के। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, जहाँ तक आप जानते होंगे दोस्तों, कि हम लोग महाशिवरात्रि जो त्योहार मनाते हैं वो पार्वती मैया और शिव भगवान के विवाह का ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है। के लिए जो विधियाँ हैं वो सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और इसमें क्या चीज़ें उपयोग होती हैं और उस चीज़ों का क्या महत्व है ये भी मैंने बता दिया है। और रही बात दोस्तों पेंटिंग्स, और इसमें पेंटिंग की जो बारीकी मैंने ध्यान दिया है और किया है, आप भी इसको बहुत ईज़िली बना सकते हैं। हाँ, ये है कि जो भी चीज़ें मैंने बनाया है उसे अपने दिल से बनाया है कि माँ पार्वती और भोले बाबा प्रसन्न हो मेरे इस कार्य से। और रही बात महाशिवरात्रि की पौराणिक कथाएँ और उसका महत्व, तो उसके बारे में जितना भी चर्चा किया जाए वो कम है दोस्तों। और मैं ये एडवांस वीडियो इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप भी इसको इस तरीके से डेकोरेशन और एन्जॉयमेंट के साथ एन्जॉय कर सकें। और ये जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, जब आप फ्रेम पे पेंटिंग्स दोस्तों करने के लिए थोड़ा तो हार्ड वर्क और टाइम तो लगता है। इस पूरी पेंटिंग को बनाने में मुझे 4 डेज़ लगे हैं, क्योंकि इस पे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं मैंने जो ध्यान दिया है वो आप मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आप अच्छे से बना पाएँगे। और रही बात दोस्तों इस पे जो मैंने बारीकियाँ के साथ-साथ जो मैंने डेडिकेशन किया है भोले बाबा को, तो मैं यही आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।